वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का वैन अकेडमी में स्वागत है। चलिए आज हम मैथ आपको बताते हैं, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब ना किए हों वो लाल रंग की बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे साथ में एक बेल आइकन बन के आएगा। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। चलिए वर्गमूल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज हम आपको बताएंगे वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। क्या बताएंगे भैया? वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न बताएंगे। वर्गमूल में बहुत सी बातें बता दी गई हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1-2 दिन का मेहमान और है वर्गमूल, ठीक है। उसके बाद हम आपको अभ्यास करा देंगे, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन नोट करिएगा। सबसे पहले दिया है 0.0576576 इंटू 1.69 अपान अंडर रूट 0.0144, ठीक है। अब ऐसे सवालों में सबसे पहले बेसिक बात तो ये जान लीजिएगा, आपको ये तो आता ही है कि किसी संख्या का अंडर रूट में वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या पहले देखेंगे 576 किसका वर्ग है? 24, तो आप 24 लिख लीजिएगा। फिर आपको देखना दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 है तो दशमलव के बाद अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो कितने पे लगेगा? 4 है तो 2, फिर 2 लगा दीजिएगा। गुणे कितना करना, अभी देखिएगा 169, पहले इसको देख लीजिएगा कितना लिखा गया 169, तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो आपको पता है 13। क्लियर? कितने अंक पे दशमलव होते देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है कि 2 अंक पे दशमलव, तो 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। क्लियर है? उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये कितना है 144, देख लीजिएगा, ठीक। किसका? 12 का है तो 0.0144, तो बस उसके बाद देखिए कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 3 4, 4 अंक पे कितने पे लगाना भैया? 2 पे, बस। अब देखिएगा सबसे पहले 2 अंक पे दशमलव यहाँ, 2 अंक पे यहाँ, ये ऑलरेडी कैंसिल हो गया। 12 दूनी 24 कर दीजिएगा, 13 दूनी 26 करिए, ठीक है। कितने अंक पे दशमलव? 1 पे लगा दीजिएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 2.6। क्लियर? ऐसे ही भिन्नात्मक प्रश्न है, ठीक है। बड़ा ही बेसिक सी बात है, ध्यान से देखते चलेगा और आपको सब जितनी भी बड़ी बातें इस चैप्टर के सब आपको बता दी गई है लगभग, ठीक। कुछ बातें और खास हैं आज बता देंगे और कल, ठीक है, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको अभ्यास करा दिया जाएगा। चलिए इसको वाइप ऑफ कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा। सबसे पहले अंडर रूट 324 अपान 49 इंटू अंडर रूट 676 अपान 169 यानी 169 गुणे 126 अपान अंडर रूट 81। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, पहले देखिएगा 324 किसका वर्ग है? 18/7, क्योंकि अंडर रूट 49 का मान कितना हो जाएगा? 7। 676 किसका भैया? 26, 26 बटे कितना कर देना? 13। क्लियर? गुणे कितना करना? 126/9। एकदम देखिएगा बेसिक सी बात है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं रखा है। 13 दूनी 26, क्लियर? 9 दूनी 18, 7 से इसको डिवाइड करते हैं, देखिएगा कितनी बार जाएगा? 7 1 7, बचा कितना? 5 बचा, तो 7 8 56। अब आप गुणा कर सकते हैं, 2 दूना 4, 18 चौक 72, कितना हो जाएगा? 72। बस ये देखिएगा भिन्नात्मक प्रश्न है। अब सवाल और है, एक आध सवाल आपको यहाँ से दे रहे हैं और उसके बाद आपको कमेंट करना है। पुनः एक बार बोल रहे हैं, जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब ना किए हो लाल रंग की बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बेल बजा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए ध्यान देते चलिएगा। और कभी कभी क्लास जब बंक हो जाती है तो थोड़ा से स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा अभी प्रेजेंट टाइम में, इसीलिए क्लास कभी कभी बंक हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक और दे रहे हैं, उसके बाद इसका आप लोग आंसर दे दीजिएगा, नहीं तो एक मैं और बता दे रहा हूं। अब तो ये लग ही जाएगा आई थिंक, ऐसे कुछ है तो है नहीं इसमें। 2.25 गुणे 2.89 अपान 2.55। चलिए इसका आप लोग कमेंट करिएगा उत्तर। पुनः एक बार बोल दे रहा हूँ, हो सकता है रेड पॉइंट पे लिख दिया हूँ, आपको दिखाई ना दिया हो। 2.25 इंटू 2.89 अपान 2.55, अर्थात अंडर रूट 225 और 2 के बाद 2.25 है, अर्थात गुणे 2.89 अपान 2.55। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका कमेंट आप लोग करिएगा। पहला सवाल हो चुका आपको, यह भी ध्यान दीजिएगा। आप इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको यह पता ही होगा। जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, जो लोग अभी शुरुआत करेंगे, उन्हें ये पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा।
अब आपको बताना है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। इससे रिलेटेड क्या है, जैसे पूछेगा एक संख्या दे दिया जाएगा और बोलेगा इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं लिख दूं 192 में क्या जोड़ दिया जाए कि 192 में क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आप देखिएगा क्या जोड़ दिया जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। आपको पता है कि 196 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो 14 का वर्ग है ना। तो देखिए अगर आप इसमें 4 जोड़ देंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ये 4 आएगा कहां से, ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको 192 का रूट निकालना रहेगा। तो देखिएगा 192 का रूट निकालना है, लगभग आप लोगों को आता ही है। जिनको नहीं आता तो याद रखिएगा 2 का पेयर बनाते हैं, पीछे से पेयर बनाते हैं। अगर कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं, 1 लिख लेते हैं, 1 यहाँ पे करते हैं, एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। फिर उसके बाद देखिएगा अब उसके बाद क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये दोनों जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 2। फिर आप देखिएगा अगर जितना यहाँ पर लिखेंगे उतनी बार गुणा करना। अगर हमने यहाँ पे 1 लिख दिया तो 21 गुणे 1 करना है, 2 लिख दिया तो 22 गुणे 2 करना है, 23 लिख दिया तो 23 गुणे 3 लिखना है, 24 लिख दिया तो 24 गुणे 4 करना है। अब देखिएगा 24 चौका 96 कितना हो जाएगा, यानी 3 ही बार जाएगा तो 23 3 69, यानी ये देखिएगा 13 पॉइंट समथिंग में आएगा। और मैंने तरीका एक और बताया है जो आपको याद होगा, √x प्लस ये क्या हो जाएगा 2y अपान ये y अपान 2√x, ये फार्मूला यूज करने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको तोड़ना रहता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में तोड़ा जाए। तो उस पूर्ण वर्ग संख्या, अब देखिएगा ये 13 पॉइंट समथिंग है, तो 13 पॉइंट समथिंग है, जब कहेगा क्या जोड़ दिया जाए तो जो 13 पॉइंट है यानी 13 से अधिक वाली पूर्ण संख्या ले लीजिएगा। जैसे 13 1 14, 14 का पूर्ण वर्ग कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, यानी 14 14 यानी 196। तो कहेगा क्या जोड़ दिया जाए तो 196 में से 192 घटा देंगे। क्लियर है। और देखिएगा वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड जो है थोड़ा आपका माइंड कुछ चलना चाहिए, थोड़ा शार्प होना चाहिए कि आप खुद समझ लीजिएगा ये कहां तक हो सकती है संख्या, यानी इसका वर्गमूल क्या हो सकता है। तरीका तो मैं बताया ही हूं, ठीक है। दूसरा चीज आपको ध्यान देना है, देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, नोट करके क्वेश्चन लिखते चलेगा। 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए, कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए, संख्या जोड़ दी जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या हो जाए भैया, पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कहने का मतलब क्या, जैसे 13 पॉइंट समथिंग आया था, अब जब 13 पॉइंट समथिंग आया था तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप इसका निकालिए, यानी एक इसका है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने देखा 57 32 2 का पेयर बनाया, कितनी बार जाएगा 7, यहाँ पे 7 लिखिए, यहाँ पे 7 लिखिए, 7 7 14 जोड़ दीजिएगा, 7 7 49 होगा, यहाँ पर 49 लिखिएगा। ये बचपन से ही आपको आता होगा, जिसको नहीं आएगा एक बार ध्यान दीजिएगा। ये पेयर बनाइएगा और जितना से यानी अगर 6 यानी 8 लेंगे तो 8 8 64 6 6 36, लेकिन ये देखिएगा इसके करीब संख्या आनी चाहिए। तो 7 7 49 किया, 49 यहाँ पर आ गया, 49 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिएगा ये कितना हो जाएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा 17 17 में से 9 गया 8, और ये कितना आ जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 3। तो यानी अब इन दोनों को जोड़ा जाता है 7 7 14। अब यहाँ पर आपको संख्या लेनी है, संख्या लेनी, अगर 1 लिख देंगे तो 141 गुणे 1 करेंगे तो 141 हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो 142 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, करीब इसी के देखिएगा। तो आपको करना क्या है, इससे ज्यादा ना होने पाए, इससे ज्यादा ना होने पाए तो आप देखिएगा कि अगर हम 5 से कर दे रहे हैं, यानी यहाँ पे 145 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी 5 लिखना रहेगा। तो 145 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा। वैसे 25 के 5 हाथ से 2, 5 चौक 20 2 22, फिर कितना हो जाएगा 5 1 5 725, ठीक है। अब इससे ज्यादा करेंगे तो अगर 6 बार ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 146 गुणे 6 हो जाएगा, यानी काफी ज्यादा हो जाएगा ना। इसका मतलब 5 बार जाएगा, ये जो आएगा 75 पॉइंट समथिंग। और जैसे ही आपने देखा 75 पॉइंट समथिंग आया तो आपको करना क्या है, अभी मैंने 13 14 वाले पे लेके आपको समझाया था, क्या जोड़ दिया जाए तो 75 पॉइंट समथिंग आया तो 76 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब मैंने वर्ग वाली सीरीज, जो लोग देखे होंगे मेरी वर्ग वाली सीरीज, उन्हें ऑलरेडी वर्ग तेजी से कर सकते हैं। जैसे ये देखिएगा 7 गुणे 6 गुणे 2, 7 6 42 गुना 84, 84 से लिख लीजिएगा 7 7 49, और ये 6 6 के 36, इस मध्य में 8 और 4 जोड़ दीजिएगा। एक ही तरीका नहीं है, वर्ग निकालने के इतने तरीके हैं, लेकिन जो आपको दिया गया सबसे यूनिक तरीका है।
ये 6, 4 3 7 और ये कितना हो जाएगा 8 7 कितना हो जाएगा ये, हाँ 9 8 जोड़ लीजिएगा, 9 8 17, 9 8 17 के साथ हासिल की कितना आ गया, यानी 57 76। कितना आ गया भैया 57 76। गर्मी ज्यादा पड़ रही है, 57 76। अब देखिएगा 57 32 इसमें से घटा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना 0 0। अर्थात क्या जोड़ दिया जाए तो आपका जवाब होगा 44 जोड़ दिया जाए। अच्छा यहीं पे अगर बेटा कहता कि क्या घटा दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, अगर कहता क्या घटा दिया जाए कि जो 75 पॉइंट समथिंग आया था ना, बस 75 का होल स्क्वायर कर देते। जैसे 75 का होल स्क्वायर करते तो कितना आ जाता, ये देखिएगा 5 25 और ये कितना आ जाएगा 7 8 56, 56 25 आता, यानी 56 25 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें से क्या घटा दिया जाए, तो जब 56 25 को घटा देंगे 5732 में से 56 25 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात ये कितना आ जाएगा 12 12 में से 5 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 12 1 पुनः हो जाएगा तो ये कितना, सॉरी 2 हो जाएगा 0 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 0 अर्थात 107। कहता क्या घटा दिया जाए तो 107 घटा दिया जाए। कहता क्या जोड़ दिया जाए तो आपका जवाब रहता 44 जोड़ दिया जाए। क्लियर है। चलिए आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब दिया है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल का आंसर आपको याद होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल का आंसर आपको ऐसे याद होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए तरीका क्या, मैं तरीका भी बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहली बात जान लीजिएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लीजिए, इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो नियम कानून लगाएंगे, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका आपको हमने बता ही दिया है, तो आपका आंसर इत्मीनान से आ जाएगा। क्लियर। कहने का मतलब क्या है, आप देखिएगा यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा 3 3 3, यानी 3 3 का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना 0, ये 9 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, इसको उतार लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6, दोनों को जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर 2 बार करेंगे तो 62 दूना कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार ले जाना, यानी 31 दशमलव कुछ आएगा। अब 31 दशमलव क्या जोड़ दिया जाएगा बनेगा, क्योंकि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना। इसका मतलब क्या है 999 तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसी में तो जोड़ना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं 32 का होल स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1024। कैसे, ये 3 दूना 6, 6 दूनी 8, 8 ऐसे लिख लेते हैं, फिर 3 3 का 9 और ये 0 4, आप इसी में ऐड कर देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तरीका और बताएंगे, इसको छोड़िएगा, और भी जो बताएं उसको ध्यान दीजिएगा। अब आपको याद होना चाहिए 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो आपका जवाब होगा 32 का होल स्क्वायर अर्थात 1024। क्लियर। उसके बाद दूसरा सवाल है, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। जब कहेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, लिख लीजिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो आपको करना क्या है, या तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ले लीजिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें 4 अंकों की जैसे ही सबसे बड़ी संख्या आप लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना, अब इसमें से क्या घटा दिया जाए, नियम लगा लीजिए। या तो मैंने आपको बताया है 2 अंकों की संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो मिनिमम डिजिट 3 और मैक्सिमम 4 मिलेगा। अर्थात अगर हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर चले जाते हैं और उसका होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम 100 का कर दे रहे हैं जो 3 अंकों की सबसे छोटी है, तो ये देखिएगा कितना आ जाएगा 10,000 आ गया, और 10,000 आ गया इसका मतलब ये 5 अंकों की हो गई। देखिए 5 अंक हो गए, तो 4 अंकों की छोटी संख्या जो रहेगी वह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग रहेगा। 99 का वर्ग कर दीजिए, और 99 का वर्ग करना कितना आसान है, 100 से कितना कम 1। अब क्या करेंगे 1 घटा देंगे, 98 98 0 1। क्लियर। अच्छा 98 0 1 क्यों हो रहा, क्योंकि 100 है, जब बेस 100 लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जब 100 से जितना कम रहता है कम से कम 2 अंक जरूर लिखना रहता है, और जब 2 अंक लिखना, एक ही अंक मिला तो 0 लिख देते हैं। जैसे 1 को ऐसे भी लिखते हैं ना, 0 1 फिर 0 2, जैसे हमने 98 का वर्ग करना है, तो देखिएगा 100 से कितना कम है 2, 100 से कितना कम है 2, तो आपने क्या किया 2 दूना 4, फिर आपने क्या किया इसमें से 2 घटा दिया, ये 96 0 4, क्योंकि हम 0 4 को लिख सकते थे 0 4। जैसे हमने लिखा 97 का होल स्क्वायर करना है,
100 से कितना कम 3, तो 3 त्रिक का 9, ऐसे 9 लिखिए, 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 9404, क्योंकि बेस 100 ले रहा हूं और 100 में 2 जीरो, तो हमें 2 अंक जरूर लिखना है। अब अगर आप कहते हैं ऐसे लिख दिया 94 का होल स्क्वायर करिए तो कितना कम है, तो आपका जवाब अच्छा है। तो आपने ठीक किया, 36, 6 घटा दीजिएगा इसमें से, जैसे 6 घटाएंगे तो 88, आपको जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरे टाइप का सवाल देखिएगा। इस टाइप का सवाल हो गया, अब आप लोग बता ही लेंगे, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, 99 का जो होल स्क्वायर रहेगा। अब आपको ये भी याद होना चाहिए 9801 सवाल पे अभ्यास इतना ज्यादा कराया जाएगा कि एक एक पॉइंट आपको रटा रटाया रहेगा। 1 मिनट, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब दूसरे टाइप पे चलते हैं, एक टाइप आपको और बताते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कल समाप्त किया जाएगा, परसों इस पे अभ्यास कराया जाएगा। अब है गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, लिख लीजिएगा, गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ऐसे सवाल को जैसे ही देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब ये 2 से विभाजित है, 2 गुणे कितना कर दें, 162 आ जाएगा 81। क्लियर। अब ऐसे थोड़ी ना आपको करना है, ऐसे अब आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं। डायरेक्ट या तो 2 से भाग दे लीजिए, ठीक। ये देखिएगा 2 गुणे 81, 81 को आप क्या लिख सकते हैं भैया, जैसे 81 क्या लिख सकते हैं, 81 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 9 गुणे 9। अच्छा, अब ये देखिएगा पूर्ण वर्ग बनाना है, ये देखिएगा पूर्ण वर्ग के लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। कहने का मतलब क्या है, 2 से गुणा हो गया, देखिएगा पूर्ण वर्ग बन गई कि नहीं। और जब पूर्ण वर्ग संख्या बनानी हो तो अगर कहे कि किससे गुणा कर दिया जाए, तो पेयर बनाने में जिसकी कमी महसूस हो उसी से गुणा कर दिया जाए। अगर कहे किससे भाग दे दिया जाए, तो पेयर बनने के बाद जो एक्स्ट्रा अंक हो या एक्स्ट्रा नंबर हो उसी से भाग कर दिया जाए। अगर इसी सवाल में कहता कि किससे भाग कर दिया जाए, कहता है 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग कर दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिएगा ये 2 एक्स्ट्रा हो रहा था, बनता तो यही इतना ना, ये 81 पूर्ण वर्ग है ही, किससे भाग दे दिया जाए, 2 एक्स्ट्रा हो रहा, 2 से भाग दे देते हो जाता 81 बचता। तो जब कहेगा किससे गुणा कर दिया जाए, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा, सॉरी जो मतलब 1 पॉइंट एक्स्ट्रा रहेगा जिसका पेयर ना बने, उसी से एक बार गुणा कर दिया जाए। जैसे यहां पर कहे किससे भाग कर दिया जाए, जो एक्स्ट्रा रहेगा उसी से कर दिया जाएगा। क्लियर। अब आई थिंक आप लोग बता लेंगे। आइए दूसरा देखते हैं, 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करे कि 675 बोला, किससे बोला 675। आप जैसे ही लास्ट में 5 देखिएगा आप तुरंत समझ लीजिएगा यह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त है। इसीलिए विभाज्यता का नियम, भाज्य का नियम, यानी जितनी भी चीजें बताई जाती हैं ताकि धीरे धीरे माइंड सेटअप हो सके। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब सबसे पहले 5 लीजिएगा। अगर यहाँ पे कितनी बार जाएगा, अगर आप मान लीजिए आपका दिमाग नहीं स्ट्राइक कर रहा है तो आप क्या करिए, तुरंत भाग देके देख लिया करिए कितनी बार जाएगा। 5 1 5, यहाँ पर कितना बचा 1, यो कितना हो गया 17, 5 3 15, 2 बचा 5 25, अर्थात देखिएगा ये कितना आ जाएगा 135। अब 135 में भी देखिएगा 5 आया, जैसे ही आपने 5 देखा पुनः 5 आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यानी 5 गुणे 5। अब देखिएगा यहाँ पर भी आप भाग करके देख सकते हैं कितना आ जाएगा। वैसे आपको पता है 20 2500 और 7 5 35 कितना आ जाएगा भैया 27, करके दिखा दे रहे हैं। देखिएगा 5 से करेंगे तो ये 5 दूना 10, 3 बचा 35, 5 7 यानी कितना आ गया 27। क्लियर। अब देखिएगा 27 को आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 3 गुणे 3 गुणे 3, वैसे भी आपको पता होना चाहिए 27 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना। अब देखिए कह रहा किससे गुणा कर दिया जाए, तो इसमें जो है 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 प्राप्त हुआ, और जब क्या बनाने के पूर्ण घन बन जाए, बोला सॉरी पूर्ण घन बन जाए, जब घन बनाने की बात करेगा, जब घन बनाने की बात करेगा तब आपको जो बनाना वह 3 3 में पेयर बनाना है। तो देखिएगा 3 का पेयर यहाँ पर परफेक्ट है, लेकिन किससे गुणा कर दी जाए, यहाँ पर 2 ही बार है, अर्थात किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करेंगे तभी कवर हो जाएगा, यानी ये भी पर्याप्त हो जाएगा।
कहने का मतलब अगर कह दिया जाए किससे गुणा कर दिया जाए तो आपका जवाब होगा जो घन बनाने में अर्थात 3 बार बनाने में जिसकी कमी महसूस हो उसी से गुणा कर दिया जाए। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अच्छा ऐसे सवाल में कहता किससे भाग दे दिया जाए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये तो रहता ही नहीं, कहता किससे भाग दे दिया जाए, तो ये और ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो रहा अर्थात पंचम 25 से भाग दे दिया जाए। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हो रहा क्योंकि 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वर्ग तो बोला नहीं, घन की बात किया बेटा। अब कहेगा किससे गुणा कर दिया जाए, तभी आपको 5 मिला था, तो आपका जो यहाँ पर आंसर है 5 से गुणा कर दिया जाए, 5 से गुणा कर दिया जाए। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन और बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से देखते चलिएगा। मजेदार टॉपिक है, बेसिक सी बात है बस। अब आप लोगों के लिए एक दे दे रहा हूं, कुछ है नहीं। 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग। ध्यान दीजिएगा, ये आपका मेन पॉइंट है, पूर्ण वर्ग बन जाए। सवाल जरूर लिख लीजिएगा बेटा। 2 सवाल देखिए आपके हो गए, 2-3 जो भी हुए हो कमेंट जरूर करिएगा। जो भी चीज दी जाए उस पे लगातार बने रहिए। ठीक है, मन में भी मतलब ये भी कोरोना चल रहा है, मतलब देश में ऐसी स्थिति है, कब आएगा एग्जाम, कब क्या होगा, तो जो भी आना रहेगा आप तैयार रहिए, हमेशा अपने लिए अप टू डेट रहिए। ठीक है, हमेशा अपडेट रहिए। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। अब यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, बेसिक बातें हो गई। अब मेहनत करिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कुछ दिन में हिस्ट्री भी देंगे। बेस्ट ऑफ लक।